नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत शुअरा का पहला किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, जो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली रहा, वो हमने मुकम्मल किया। आज हम पढ़ेंगे वत्लु अलैहिम नबअ इब्राहीम। वत्लु पढ़िए, पढ़कर सुनाइए, अलैहिम उन्हें, किन्हें, इन सबको, यानी जो मुशरिकीन मक्का है, अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उन्हें, अला पर, हिम उन, तो ज्यादा लोग हैं ना इस वजह से अलैहिम इन्हें, नबअ खबर, नबअ खास खबर, ऐसी खबर जो खासुल खास हो, इब्राहीम इब्राहीम की, इनको पढ़कर सुनाइए इब्राहीम की खबर। अब देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिद्दत गम को शुरू में वाज़ेह किया गया कि आपकी कौम आप पर ईमान नहीं लाती, तो आप वसल्लम को तसल्ली दी गई मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलती जुलती, क्योंकि उन्हें भी जिहाद का हुक्म दिया था आपको भी। तो पहले उनके मोजज़ात बताया कि कितने मोजज़ात थे, फिर भी वो लोग ईमान न लाए। फिर इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र इसलिए भी किया क्योंकि मुशरिकीन मक्का इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना बाप कहते थे हम मिल्लत इब्राहीमी पर हैं, हम इब्राहीम के दीन पर हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, हम उनके दीन पर चलते हैं। उनको बड़ी इज्जत की निगाह से, अकीदत की निगाह से वो देखते थे। तो अब क्या हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहीम का जिक्र कर दिया कि तुम इनको अपना बाप मानते हो, अबुल अंबिया तो ये हैं, लेकिन मुशरिकीन भी इनको जो फॉलो कर रहे हैं, अच्छा इनकी तलीमात तो देखो कैसी थी। तुम इनको मानते हो, इनको मानने के बावजूद बुतों की पूजा, इनको मानने के बावजूद अल्लाह के साथ शरीक, इनका, इनकी तौहीद, इनका ईमान, इनकी कैफियत कैसी थी। इसके अलावा इब्राहीम का जिक्र इसलिए भी कि इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की लोगों को समझाने की, लेकिन अपने बाप और अपनी कौम को वो आग में जाते हुए देख रहे थे, नहीं बचा सके। हर तरीके से समझाने की कोशिश की, दलील के साथ उन्हें लाजवाब कर दिया, लेकिन नहीं माने, बल्कि कहा हम तो अपने बाप-अजदाद की तकलीद करते हैं। इसलिए कहा कि अब पढ़ें कि इनका जवाब जो ये देते हैं, इब्राहीम की कौम ने जो जवाब दिया था अलैहिस्सलाम, वो भी सेम था। इस कौला, जब कहा उसने, कौला फेल माजी है, अगर फेल मुजारे होता तो कौला की जगह पे क्या आना था, बताइए जरा। कौला की जगह पे क्या आना था, फेल माजी होता तो मुजारे होता तो यकूलु आना था। कौला है जी माजी, माजी की बात करें। कहा उसने, किसने कहा, इब्राहीम ने, ली अबी, ली के लिए, अबी बाप, और अबी के अबुन बाप होता है ना। देखिए इसका थोड़ा सा इसको ऑपरेट करें ना, तो आपको यहाँ पे इतनी चीजें मिलेंगी सीखने को इस एक जुमले के अंदर, कितना कुछ इसके अंदर मौजूद है। ये देखिए लामजर ली का मतलब होता है के लिए, अबुन बाप होता है ना, तो या की वजह से बात नीचे जेर है, जो ये या है ना, सिर्फ ये यूं था अभी, तो अरबी जुबान में जो भी वर्ड्स के इसम के आखिर में या लगती है ना, उसका मतलब होता है मेरे, माय। तो अबुन का मतलब बाप, या का मतलब मेरे, तो या की वजह से बा को पेश की बजाय जेर दे दी। अभी मेरे अपने बाप, यानी मेरे बाप अपने बाप, ही से उसके, ठीक है, ली अभी अपने बाप से, व कौमी ही और अपनी कौम से,
माँ किसकी, ताबुदून तुम इबादत करते हो। कौलू उन्होंने कहा, नाबुदु हम इबादत करते हैं, असनामन बुतों की, फनज़ल्लु तो हम हमेशा रहेंगे, लहा उनके लिए, आकिफीन जम कर बैठने वाले। अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तबलीग का सिलसिला शुरू किया, तबलीग की दावत। और अंदाज कहाँ से, अंदाज उनका चेक करें, सवालात। उन्होंने सवालों के जरिए उनको लाजवाब किया। सवाल से तबलीग का अंदाज बहुत इम्प्रेसिव होता है। अगर सामने वाला आपको जवाब ना भी दे सके, उसको जवाब ना आता, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। अगर वो गलत जवाब भी दे, फिर भी उसका ज़मीर उसको बार बार मुलामत करती है कि इसका जवाब क्या है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से अंदाज कौन सा अपनाया, सवालात का। तो हमें यहाँ से भी चीज पिक कर सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंसान डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट नहीं कर सकता। उनसे सवाल पूछे, पूछा तुम किसकी इबादत करते हो। कहने लगे हम इबादत करते हैं, नाबुदु फेल मुजारे है, असनामन बुतों की, सनम बुत को कहते हैं असनाम, ज्यादा। फनज़ल्लु अब जवाब जितना पूछा था उतना नहीं दिया, हालांकि जवाब इधर तक पूरा हो जाता था, हम बुतों की इबादत करते हैं। साथ ही ये भी बता दिया, आज भी बुतों की इबादत करते हैं और आइंदा भी बुतों की इबादत करेंगे। ये अपनी डिटर्मिनेशन बता दी, इस्तकामत बता दी कि फख्र किया। एक तो जब किसी कोई हमें कहा जाए कि आप ये काम बुरा कर रहे हैं, हाँ हम ये कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, ताकि सामने वाले की कोई उम्मीद ही ना रहे और उम्मीद खत्म हो जाए। कहा फनज़ल्लु लहा आकिफीन हम तो हमेशा रहेंगे इनके लिए जमकर बैठने वाले, हम इसी तरह इनकी इबादत करते रहेंगे, इनके मुजाविर बने रहेंगे। जैसे किसी कब्र परस्त को समझाने के लिए कहा जाए ना, तुम किस चीज की पूजा कर रहे हो, तो अंदाज तो यही होता है ना कि इसका फायदा तो है नहीं, तुम किस चीज की पूजा कर रहे हो। तो आगे से फर्ज से कहता है आप जितना मर्जी करें, हमने तो करनी करनी है, हम तो उसके मुजावर रहेंगे ही रहेंगे। बिल्कुल ऐसे इन्होंने कहा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है, यहाँ पे भी उन्होंने मतलब कोई कंफ्यूज नहीं हुए। कहा, कौला उसने कहा, हल क्या, यस्माऊनकुम, यस्माऊन वो सुनते हैं, कुम तुम्हें। अगला सवाल, इस्तदऊन जब तुम पुकारते हो। अंदाज बड़ा इनका मीठा प्यारा सा है। औ या यनफऊन वो नफा देते हैं, कुम तुम्हें। औ या यजुर्रून वो नुकसान देते हैं। बिल्कुल सारे फेल मुजारे से आ रहे हैं। कहा उन्होंने, अच्छा ये बताओ, ठीक है तुम इनकी पूजा तो करते हो, अब मैं तुमसे जो सवाल पूछने लगा हूँ, कि वो तुमसे सुनते हैं जब तुम इसको पुकारते हो। अच्छा ये तुम्हें फायदा और नुकसान दे सकते हैं, जो पुकारते हो वो दे सकते हैं। अगर इनकी तौहीन करो, इनको ना पुकारो, तो क्या ये नुकसान दे सकते हैं। अब इसका जवाब नहीं था उनके पास, दिया भी नहीं, लाजवाब हो गए। सवाल और था, जवाब कोई और दिया। ये यहाँ पे आके बंदा अपने आप में शर्मिंदा होता है, चाहे वो माने या ना माने, लेकिन उसे पता होता है इसका तो जवाब मेरे पास है ही नहीं। उनके पास जवाब नहीं था। और फिर जो शऊर वाला बंदा होता है, जिसकी किस्मत में हिदायत होती है ना, इस एक लम्हे में आके ना, अगर वो हिदायत पा लेता है, तो सबसे बेहतरीन तरीका लोगों के जहनों पे सवाल छोड़े, ताकि वो जवाब ढूंढते ढूंढते हक की तलाश में निकल पड़े। सवाल जो है, आज का भी दौर यही है कि जैसे हर बंदा अपने आप को ठीक समझता है ना, किसी को तबलीग करें या बताएं, तो हम लोग हम बड़ा लेक्चर शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं सुनना पसंद करते, उनके जहनों में सवालात छोड़ दें, और ये अंदाज बेहतरीन साबित होगा इंशाल्लाह। उनको सवाल तंजिया भी ना दें, बेहतर अंदाज। अच्छा आप जरा मुझे ये सोचिएगा इसके बारे में, अगर उसको वक्ती तौर पे जवाब नहीं आता होगा, आएं बाएं शाएं कर देंगे, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने उनके हक में हिदायत लिखी होगी या वो बाशऊर होंगे, तो उनको
وہ سوال تنگ ضرور کرے گا۔ قالو، پھر انہوں نے کہا، بلکہ وجدنا، پایا ہم نے، آبا انا، اپنے آبا و اجداد کو، کذالک، اسی طرح یفعلون، وہ کرتے تھے۔ بالکل آج بھی کسی کو کہا جائے نا یہ اس کا تو کوئی بھی قرآن حدیث کے اندر ہمیں نہیں ملتا، کوئی دلیل نہیں ملتی، تو کہتے ہیں کہ اتنی دیر سے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں، تو کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ قرآن حدیث میں ہے کہ نہیں؟ تو ان کو نہیں پتا تھا نا، شیطان نے ان کو اس چیز کی طرف آنے نہیں دیا۔ وہ لوگ، پہلا زمانہ ایسا تھا کہ جو باپ نے کہا، علماء نے کہا یا بڑوں نے کہا وہ مان لیا۔ تب کتابیں بڑی شاذ و نادر ملتی تھیں اور لوگوں کی کتابوں تک رسائی نہیں تھی، قرآن کی ٹرانسلیشن اتنی اویلیبل نہیں تھی۔ تو آج تو آپ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، اسی لیے آج کسی کو سمجھانا بہت ایزی ہے۔ بہت سے لوگ شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آ رہے ہیں الحمدللہ۔ کیوں؟ علم کی وجہ سے۔ تو کہتے تھے وہ، انہوں نے بھی یہی کہا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو دیکھتے ہوئے ایسے ہی دیکھا کہ وہ کر رہے ہیں۔ قولا، کہا، افرائیتم، کیا پھر دیکھا تم نے، ماں جن کی کنتم ہو تم تعبدون، عبادت کرتے، انتم، تم بھی، و آباؤکم، تمہارے باؤ اجداد بھی، اقدمون، پہلے۔ اقدمون اقدام سے ہے، اس کی اقدام کی جمع، اور اقدام کا روٹ پڑا ہے قاف دال میں، اور قدم ہے، قدم ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں نا، تو کہا جو تمہارے اقدامات ہیں پہلے کے، یعنی جو قدم تمہارے جو پہلے لوگ ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو اور جن کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے ہیں، فَإِنَّهُمْ، تو بے شک، تو انا، بے شک، کوئی شک نہیں اس میں، ہم، وہ، سب کے سب، سارے اصنام، عدو، دشمن ہے، لی، میرے، اللہ، سوائے، رب العالمین، رب العالمین کے۔ اب دیکھیں کہ ان بتوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا، تو وہ کیسے دشمن بن سکتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا، کہ یہ لکڑی، یہ پتھر، یہ دات جو بت سنتے نہیں ہیں، یہ سارے دشمن کیسے بن سکتے ہیں؟ ان کا تو نہیں نا قصور۔ کیا لکڑی کا قصور ہے؟ کیا پتھر کے بت کا قصور ہے؟ آگ کا قصور ہے؟ جس جس کو بھی وہ رب مانتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ان کا تو کوئی قصور نہیں، انہوں نے تو نہیں کہا تھا ہمیں پوجیں، تو بے جان سی چیزیں۔ تو پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سب میرے دشمن ہیں۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام انہیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو، قیامت کے دن تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، اور اللہ کی ایک ذات جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست رہیں گے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی بھی چیز کتنی بھی غیر معمولی اور بے ضرر کیوں نہ ہو، لیکن جس چیز سے معاشرے کے اندر فتنہ پھیل رہا ہے، جس چیز سے معاشرے کے اندر رب سے دوری پھیل رہی ہے، وہ چیز انسان کی ناپسندیدہ لسٹوں کے اندر آنی چاہیے۔ وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ کوئی بھی بے جان سی چیز ہو، وہ آپ کی کوئی بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈیوائس ہو، جو چیز آپ کو اللہ سے دور کرتی ہے وہ آپ کی دشمن ہے۔ دشمن سمجھیں گے تو نفرت کریں گے نا، مثلا جیسے سانگز ہیں، سانگ میوزک بنانے والے کا قصور ہے نا، انسٹرومنٹس کا تو نہیں قصور۔ اب انسٹرومنٹ سے نفرت نہیں ہوگی، انسٹرومنٹس ہمارے دشمن نہیں ہوں گے، ہماری دل سے محبت کیسے کم ہوگی؟ کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم غلط سمجھتے ہیں لیکن یوز پھر بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے کچھ دوست بھی ہوتے ہیں، ہمیں نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہوتے لیکن ہمارے دین کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتے ہیں، ہمیں اللہ سے دور کرنے کی وجہ بنتے ہیں۔ اسی لیے ہاں بالکل، کیمرہ ایک بہترین مثال آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کیمرے سے انسان اچھے بھی اور برے بھی کام کرتے، لیکن اس کو آپ جو ہے نا اس سے نفرت اس لیے بھی کریں گے کہ اس سے جو ہے نا فضول ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں، بے ضرر سی، چاہے وہ ہمیں دنیا میں نہ اس کا فائدہ تو نہ نقصان، تو نقصان ہے، ہمارا دین امپریس ہو رہا ہے اس سے۔ اور بھی بہت سی چیزیں اپنے ارد گرد ایسی لسٹ تیار کریں، ہر وہ چیز لکھیں کہ جو میرے دین کو امپریس کر رہی ہے، میرے دین کو میرے لیے
रुकावट का सबब बन रही है। अल्लाह की मोहब्बत मसलन हमारी एक्टिविटीज हो जाती है, जैसे हमें नमाज पढ़े हैं, खुशू खराब हो गया, क्यों हुआ खराब, रीजन तलाश करें और फिर कहें कि ये मेरी दुश्मन है, मेरी नमाजों की दुश्मन, मेरी फला एक्टिविटी, उसको कम कर दे। घर के बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से, ये बहुत सी ऐसी रूटीन होती है जिसकी वजह से हमारा कुरान, हमारी नमाज इम्प्रेस हो रही है। मसलन सुबह आपकी आंख नहीं खुली, नमाज जाया हो गई, सोचें क्या रीजन थी, क्यों ऐसा हुआ। जैसे मसलन आप सुबह आप एक्टिव नहीं होते, बेहोशी में आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, आप सोचें कि क्या वजह है कि आज मैं एक्टिव नहीं हूँ। सोचा मेरी नींद नहीं पूरी हुई, नींद क्यों नहीं पूरी हुई, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मेरी टांगों में पेन थी, तो इस वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो सकी। रीजन के पीछे भी रीजन होती है, एक वजह के पीछे दूसरी वजह होती है। अब उसका हल तलाश करना है। हल क्या है कि कोई ना कोई मेडिसिन, कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन तो होना चाहिए। जल्दी सोएं, लेकिन सोएंगे लेटे लेटे तबीयत खराब हो तो नींद नहीं आएगी। अब आपने क्या किया कि फला मेडिसिन का मुझ पे असर हो सकता है, आपने वो ले ली, उसकी वजह से आप जल्दी सो गए। जल्दी सोए तो सुबह जब उठे तो आप एक्टिव थे, तो आप शुक्र भी अदा करते हैं और आपका काम भी ठीक हो जाता है। इस तरह से इंसान खुद को ठीक कर लेता है। लेकिन जब हम जाने देते हैं अच्छा कुछ नहीं है, कल कोशिश करूंगी, कोशिश तब करें जब पीछे जड़ें काटे। ये जो आपको मैंने सारी सिचुएशन अभी बताई है, ये रिसेंटली कल ही की मेरे साथ गुजरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आयत से और वाज़ेह हो गए कि हमें बिल्कुल ऐसे करना भी चाहिए कि अगर आप फ्रेश नहीं, एक्टिव नहीं किसी भी काम में, आप पीछे वजूहात तलाश किया करें और उस वजूहात के पीछे जो वजह है उसको तलाश करें, फिर उसका हल ढूंढें और फिर देखें कि आप कितने अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला आपका कितना साथ देता है। लेकिन जो बंदा ब्लेम करता रहता है ना, कसूर इस चीज का कसूर है, इसका कसूर है, इसका कसूर है, वो ब्लेम में ही जिंदगी गुजारता है, एक्सक्यूजेस में ही जिंदगी गुजारता है। अपने आप को शर्मिंदा करें, शर्मिंदा करेंगे तो हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसी तरह आपके नमाज के अंदर अगर इश्यूज चल रहे हैं या आपके अखलाक के अंदर, आपके अखलाक खराब हो जाता है, बदतमीजी हो जाती है, गाली गलौज हो जाती है, तंज तनखी, अब देखिए क्या कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से मेरा इस चीज के अंदर मैं सही नहीं हो पा रही, ढूंढे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठ के आप चुगली गिबत करते हैं, आप फिर उसके बाद शर्मिंदगी होती है, हम इतने दिनों में अपने आप को बचाया, लेकिन इस बंदे के पास बैठ के ना तो दूसरों की गीबत होती है, उस बंदे से थोड़ा किनारा कर। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है कि जिस दिन वो आप करते हैं आपकी नमाज डिस्टर्ब हो जाती है, यानी नमाज टाइम पे नहीं होती, आप उसको कम कर लें। सही बात है, इस तरह के इतने काम है जो किसी वजह से होते हैं और हम उस पर गौर नहीं करते। अगर हम उस वजूहात को खत्म कर देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा काम, हमारे अंदर ईमान जरूर होता है, लेकिन उन वजूहात की तरफ हमारा जहन नहीं जाता। तो इसी वजह से तो कोई हल नहीं निकलता ना। अब देखिए रोज खुद को, क्या किसी का दिल नहीं करता फजर पढ़ने को, सबका दिल करता है, क्योंकि हम सब मुसलमान है ना, तो एक शर्मिंदगी होती है और बहुत दिल करता है, लेकिन हमारा बस दिल करता है, दिल के पीछे इस्तकामत, डिटर्मिनेशन नहीं है। और कभी अगर मिस्टेक हो जाए तो उस दिन अपने आप को डांट नहीं है, उस दिन अपने आप के साथ वो कम्युनिकेशन नहीं, आखिर क्यों हुआ। जब हम किसी भी गलती पर, किसी भी गुनाह पर सिर्फ उसको जाने देते हैं और उसका कोई हल नहीं निकालते, तो अल्लाह ताला, जो इंसान अपनी मदद नहीं करता उसकी फिर मदद नहीं की जाती। इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। हिदायत देना अल्लाह का काम है, एफर्ट्स करना इंसान का काम है। इसलिए तमाम बेजान सी चीजें, वो एक्टिविटीज, वो लोग, वो इंसान, वो मजलिसें, वो महफिलें, वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो डिवाइसेस, वो सब चीजें, वो खाना पीना, कुछ खाने ऐसे होते हैं उसको खाने के बाद आपकी तबीयत पे असर बुरा पड़ता है, उसकी वजह से भी आपकी इबादत में डिस्टर्ब हो जाती है, तो छोड़ देना। मकसद तो हमारा इबादत है।
तो वो सब हमारी दुश्मन है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह तुम्हारा दोस्त है ना, जो दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेसिकली उनको ये बता रहे हैं कि इस इनसे मेरी दुश्मनी है, तो इनके खिलाफ मैं इकदामात लूंगा। इसीलिए तो उन्होंने फिर बुतों को तोड़ा ना, तो कहा तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा रब मेरा दोस्त है, वो मुझे बचा लेगा। उसके बाद अब वो बता रहे हैं, जैसे मूसा अलैहि सलाम ने रब की तारीफ बताई ना, मेरा रब वो है जो सूरज और को निकालता है और फिर मारता है, जिंदा करता है। मूसा अलैहि सलाम ने भी डेफिनेशन बताई। अब इब्राहिम अलैहि सलाम डेफिनेशन बता रहे हैं कि रब्बुल आलमीन, मेरा रब कौन है। अल्लज़ी, वो जिसने, खलकनी, इनकी थोड़ी डेफिनेशन पर्सनली है, क्योंकि इन्होंने अल्लाह को पर्सनली तलाश किया था। इनकी तलाश से अल्लाह इनको मिल गया। कहा अल्लज़ी, वो जिसने, खलकनी, खलक पैदा किया, नी मुझे, फहुवा बस वो यहदीन, हिदायत, यहदीनी असल में था ये, उसके इस पे बात हुई थी, हिदायत देता है मुझे। वो रब जिसने मुझे पैदा किया, फिर उस रब ने मुझे रास्ता दिखाया। और हसर, हुआ के साथ हसर है, वही है जो हिदायत देता है, उसके अलावा कोई भी हिदायत नहीं दे सकता। हिदायत देने वाली जात सिर्फ अल्लाह है। वल्लजी, और वो जो, हुआ वो, युतइमुनी, वो खिलाता है मुझे, व यस्कीन, और वो मुझे पिलाता भी है। अब हिदायत दी, पैदा भी किया, मुझे राह दिखाई, मुझे तुम्हारे बुतों के खिलाफ किया। ये जो मुझे आज स्किल आ गई है कि हर बुरे काम को छोड़ने की, अपने अंदर से बुराइयों को खत्म करने की, अपनी खूबियों को निखारने की, अपनी राहों को अ, करने की, हमवार करने की, ये रब ने मुझे सिखाई है। ठीक है। और अब ये नहीं है कि वो सिर्फ कहता है कि इबादत ही करो, वो इबादत करने की हिम्मत भी देता है। वो खिलाता है, वो पिला, सिर्फ खिलाता नहीं, वो पिलाता भी है। और जब कभी मैं बीमार हो जाऊं, व इदा मरिस्तु फहुव यशफीन, जब मैं कभी बीमार हो जाऊं तो मुझे शिफा भी देता है। कितनी खूबसूरत डेफिनेशन, कितनी प्यारी डेफिनेशन है। यही तो चीजें होती हैं इंसान की जिंदगी में, कि इंसान खाए पिए, बीमार हो तो शिफा मिल जाए। लोगों की जिंदगी यही होती है ना। लेकिन उन्होंने इन सब चीजों से पहले एक चीज की बात की, यहदीन, हिदायत। इन सब चीजों के होने के बाद अगर हमें हिदायत नहीं हमारे पास, तो इन सब चीजें का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि सब खा रहे हैं, सब पी रहे हैं, सबको शिफा मिल रही है, सब मर भी रहे हैं, जिंदा भी हो रहे हैं, लेकिन हिदायत तो बहुत कम लोगों को मिलती है। तो ये हिदायत ही है जो अल्लाह की सबसे बेहतरीन डेफिनेशन है हमें। जिसके पास हिदायत है ना, वो ही जान सकता है कि मेरे रब ही मुझे खिला रहा है, मेरा रब ही मुझे पिला रहा है। मैं बीमार हो रहा हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। वल्लदी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, वो जो मौत देगा मुझे और फिर वो जिंदा करेगा मुझे। सारे इख्तियार उसके पास, वो वही है सब कुछ करने वाला। वो रब है ना मेरा, वो प्यारा रब है। अल्लाह ताला से कभी कभी इस तरह से मोहब्बत भी करनी चाहिए। ये आयत बड़ी खूबसूरत है कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया, मैं छोटा सा बच्चा था, बच्ची थी, कैसे मुझे पाला, और फिर मुझे मुसलमान बनाया। अगर मैं मुसलमान ना होती, अगर मैं क्रिश्चियन होती, और भी कुछ दिन पहले मैं कहीं जा रही थी, तो रास्ते में एक चर्च थी, तो वहाँ पे संडे था और काफी ज्यादा लोग रेडी होके ना, तो वहाँ पे आई मीन का शायद यहाँ पे कोई फंक्शन है। तो मुझे पता चला कि संडे को जैसे हमारा फ्राइडे होता है इबादत का, उनके लिए संडे होता है। ये काफी ज्यादा लोग थे। मतलब मुझे अंदाजा नहीं था कितने क्रिश्चियंस भी रहते हैं। तो उस वक़्त अल्लाह का शुक्र अदा करने को दिल किया कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया। अगर हम इन लोगों में शामिल होते, हमें भी तो लगना था हम सही हैं, हमने भी इबादत करने के लिए तो ये सब चीज़ इबादत ही होगी ना। उनके लिए जैसे हम फ्राइडे को जुमा पढ़ने जाते, तो वो भी तैयार होके स्पेशल इतनी दूर से ड्रेस अप होके अपना अपने इतवार की इबादत के लिए आए। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने आपको हिदायत दी।
آپ کو مسلمان بنایا، سب سے بڑا شکر اس پر بنتا ہے۔ پھر اس نے، ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، اللہ ہمیں شفا بھی دیتا ہے، سب اللہ کرتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں؟ والذی، اور جس سے اطمع، میں امید رکھتا ہوں، ان یغفرا، کہ وہ بخش دے گا، لی، میرے لیے، خطیئتی، خطا میرے، گناہ میرے، یوم الدین، اس بدلے کے دن۔ اب یہ ہے کہ اللہ کی ڈیفینیشن کرنے کے بعد اب ابراہیم کی نا یہ عادت علیہ السلام کی بڑی پیاری ہے کہ جب بھی وہ اچھا کام کرتے ہیں تو وہ فخر نہیں کرتے، کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ربنا تقبل منا، یا اللہ تو قبول کر لینا، تو سوچ ان کی دیکھیں کہ تعمیر کیا چیز کر رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ قبول کر لینا، اور ہم ایک 10 روپے صدقہ دے کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑا مار کا مار لیا۔ اب دیکھیں گے وہ سب کے سامنے اللہ کی ڈیفینیشن، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، یعنی عاجزی، اور ایسی عاجزی ہی ہونی چاہیے۔ کیا جتنے توحید پرست ہمیں لگتا ہے ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم توحید پرست ہیں تو ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی بھی، وہ تو ٹھیک ہے، آپ کو مغفرت کی امید ہونی چاہیے، لیکن گناہ تو ہمارے کتنے ہیں نا، کتنے گناہ گار ہیں ہم، کہ ہم تھوڑی سی عبادات کر کے خود کو نیکوکار پارسا سمجھنے لگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھیں، جو اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی عبادات کا بول بالا کرنے والے ہیں، اور ساتھ اپنی خطاؤں کی بخشش بھی طلب کرتے ہیں، اور یہ عاجزی بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی عاجزی عطا کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں بھی مانگی تھی، وہ انشاءاللہ کل دیکھیں گے، اور وہ دعائیں بڑی خوبصورت ہے، اس پہ بات کریں گی۔ ابھی تک ہمیں اللہ تعالیٰ پر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، اس نے ہمیں کھلاتا بھی ہے، ہمیں پلاتا بھی ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا بھی، کبھی کبھی تو میڈیسنس کا اثر بھی نہیں ہوتا، میڈیسن کا اثر ہو بھی جائے تو یہ یاد رکھا کریں کہ وہ ایک ذریعہ ہے، شفا اصل میں اللہ کے ہاتھ میں۔ بہت سے لوگ میڈیسنس بھی یوز کرتے ہیں لیکن ان کو اثر نہیں ہوتا، اصل میں شفا اللہ دیتا ہے، وہ تو ایک ذریعہ ہے نا، جیسے کھلاتا اللہ ہے تو ذرائع بھی تو کتنے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توحید کی اہمیت جاننے اور بتانے کی توفیق دے، حکمت سکھائے، ہمیں معاف کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔